अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश भाई, आप बताएं क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान में 3 अप्रैल जुम्मे का दिन शुरू हो चुका है। सर, अभी की सबसे बड़ी अपडेट अभी मेरे सामने आई है। मैं न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, बताया जा रहा है कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया है और दोनों ममालिक के, इसराइल और अमेरिका के दोनों ममालिक के 7 एयर बेसिस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और टेक कंपनियां, जिसमें गूगल का बताया जा रहा है और इसमें माइक्रोसॉफ्ट का बताया जा रहा है और 2-3 कंपनियां और बताई जा रही हैं जिनको निशाना बनाया गया है। सर, ये तो ईरान के जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया दूसरा कुछ चंद दिनों में इसराइल और अमेरिका की तरफ से, अब तो ईरान ने भी यही काम शुरू कर दिया है। क्या देख रहे हैं? अब उनकी तरफ से क्या जवाब आ सकता देखिए, मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि ये जंग का रुख थोड़ा सा बदलेगा, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। जो वो पहले बाद में कर रहे थे, अब वो पहले से तैयारी आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं। और इस टाइम पे खुदा ना खास्ता अगर यूरोप भी कूद गया तो फिर आप यही कहेंगे अल्लाह ही बचाए इस दुनिया को, फिर और कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन सितारों की रोशनी में अल्लाह करेगा 20-25 दिन में इंशाअल्लाह मामला सॉल्व होते हुए आपको नजर आएंगे। है? ओके सर। सर, अभी आपने कहा कि मामला हल होते दिखाई देंगे। अभी मैं रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन का बयान देख रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि हम मशरक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए या बंदी करवाने के लिए इस तनाज़े के हल के लिए तैयार है। क्या रशियन प्रेसिडेंट जो इसमें मुदाखलत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको हल करने की, क्या वो करवा पाएंगे? देखिए, करवाने में तो बहुत सारे ममालिक आएंगे। इस दफा कोई एक आधा मुल्क नहीं आएगा, बहुत सारे मुल्क आएंगे। और जैसे आपने कल भी मुझे बोला था कि क्या पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, क्या इसके लिए ये फख्र की बात है, तो मैं आपको बोल रहा था ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के गले भी पड़ने वाली है। तो ऐसा ना हो कि वो करने अच्छा जा रहे हैं, बुराई अपने गले पड़ जाए। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहे हैं। फिलहाल ये जितनी भी बातें हैं कि हम सॉल्व करेंगे, सालसी का किरदार अदा करेंगे, ये अभी अभी इनका कोई फायदा नहीं है। ये अभी होगा ही नहीं, क्योंकि मार्स जो है अभी तबाही करने के लिए सैटर्न के साथ कंजंक्ट नहीं हुआ। अभी उसने कंजंक्ट होना है, उसको पास करना है, आगे बढ़ना है डिग्री वाइज, फिर जाके ये कोई हम सोल्यूशन की बातें करेंगे। अभी ये बातों के लिए सही वक्त नहीं है, इसमें टाइम है अभी। ओ, ओके सर। अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप के जायचे के बारे से स्पेशली हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स में पूछा कि आपसे पूछा जाए कि एक तो उन्होंने पहले शहजादा सलमान जो हैं उनके खिलाफ बड़े नाजीबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद अब शहजादा सलमान जो है उन्होंने कोई कार्रवाई करने का फैसला किया है और ट्रंप से बात करने का फैसला किया है। और अब उन्होंने फ्रांसीसी सदर के अहलिया के हवाले से भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और सदर के हवाले से भी गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और फ्रांसीसी सदर ने इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या इशू चल रहा है कि वो सफारती ताल्लुकात को या सफारती जो मामलात हैं उनको बलाए ताक रख के डायरेक्ट जो हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके खिलाफ इस तरह अति कमेज जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि जायचे में ऐसी क्या चीज़ आपको दिखाई देती है? चीन ये है कि उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। और एक बात बड़ी हैरान कुन होती है, बुरे वक्त में चीजें बुरी नहीं होती हैं, इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब वो काम करना बंद कर देता है तो वो हर उल्टी चीज करेगा जिससे बुराई उनके ऊपर गले पड़ जाए, बस इतनी सी बात। और मैं यही बात आ रहा हूँ कि वो दुनिया को जिस एंगल से देख रहे हैं, दुनिया वैसी है नहीं। और राहु केतु इनके 1-7 के एक्सिस में आए हैं, ये अपने दुश्मन बहुत खुद ही बनाएंगे, खुद ब खुद ये दुश्मन बनाएंगे। 2025 के आखिर में आपने ये प्रडिक्शन की थी कि दुनिया में इंटरनेट का कोई बुरहान नज़र आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी दिखाई देती है और इंटरनेट से रिलेटेड कोई आपको सरप्राइजिंग खबर भी मिल सकती है। आपने ऐसा भी कुछ कहा था। सर, एक खबर सामने आई है, चीन में खुद कार ड्राइविंग करने वाली जो टैक्सियों का सिस्टम है वो अचानक जो है खराबी के बायस उसने मुतासिर किया ड्राइविंग गाड़ियों को और वो तमाम गाड़ियां अपनी अपनी जगहों पर जाम हो गई, रुक गई, जिससे वहां पे ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो गया। सर, ये क्या वही सिलसिले का आगाज है जो आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो यहाँ चीन में अभी देखा गया? जी बिल्कुल, वो इसलिए क्योंकि उसमें एआई लगा हुआ है। हम अब अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त में हम इंटरनेट करते थे, फिर कनेक्टिविटी करते थे, फिर हम लोग अब एआई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ एक्चुअली टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी राहु से कंट्रोल होती है। और राहु अपने ही साइन में ट्रांजिट कर रहा है, एक्वेरियस। जब वो उधर एक्वेरियस में साइन करता है, नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन और ये सब चीजें आपके सामने आती हैं। तो ये इन्वेंशन तभी आएंगी जब आप कुछ ऐसा
खुदा ना खास्ता ऐसे मसाइल होंगे, जिसके बाद ये कोई रिसर्च करेंगे और नई टेक्नोलॉजी का आपके सामने मुतारिफ करवाएंगे आपको नई टेक्नोलॉजी। ओके सर। अच्छा सर, इस तरह का कोई बुरान आप यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में भी देख रहे हैं, जिस तरह का ये इंटरनेट का बुरान अभी चाइना में सर है? ये इंटरनेट का बुरान पूरी दुनिया में आ सकता है, अल्लाह ना करे। अभी बहुत सारे मसाइल हैं, ये जो साल है ना बहुत मसाइलों से भरा हुआ। और ये जो बातें होती हैं स्टोन एज, स्टोन एज, अल्लाह करे हम वो उधर ना जाएं। स्टोन एज के भी हालात बने हुए हैं कुछ जगहों पर, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी की भी न्यूज आएंगी। हम इस साल के शुरू से एक ही जो बद से बुरी खबरों पे ही जाए जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर होगा, उसमें कुछ हम कुछ सांस ले सकेंगे इंशाल्लाह।